श्रोणोमी, हम कान से सुने। श्रोताभ्याम, कानों से जो भी कुछ सुने। श्रोणोमी माने सुनना, और श्रोताभ्याम, श्रोता का अर्थ है कान। कान से जो भी कुछ हम सुने। अब यहाँ तो सिर्फ इतना ही बता दिया, मगर इसका तात्पर्य ये है कि जितनी भी ज्ञानेंद्रियों से हमको जो भी कुछ दिखाई देता है, नेत्रों से देखें, अनुभव करें, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से हम चखते हैं, या त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, ये सब ब्रह्म ही है। ऐसी भावना करें। बहुत बड़ी साधना है ये, सरल साधना है। कान से जो सुना उसको भी ब्रह्म की कल्पना तो करें। कल्पना ही साकार होती है, संकल्प ही साकार होता है। कि जो भी कुछ कान से हमारे आवाज आए, अच्छा जी, कान से जो भी कुछ हमारे को आवाज आए, वो ब्रह्म ही सुनाई दे रहा है। आंख से जो कुछ हमको दिखाई दे, वो ब्रह्म ही दिख रहा है हमको। यानी हम उसको ब्रह्म देखें। और इसी तरह से सारी ज्ञानेंद्रियों की बात हो गई। जो कुछ भी खाते पीते हैं, कि ब्रह्म ही हमारे अंदर जा रहा है। ब्रह्म के बिना तो वो अंदर जा भी नहीं सकता। उसी की शक्ति से, प्राणों की शक्ति से प्राण ही निगलते हैं। लुकमा जो हम लेते हैं, अब हाथ में प्राण होते हैं, प्राणों की शक्ति होती है, तो हम थाली में से टुकड़ा तोड़ते भी हैं, शक्ति होती है तो। पैरालिसिस हो गया, शक्ति नहीं रही, जो इसके देवता हैं इंद्र लोग, इंद्र, उनकी कृपा नहीं रही, तो ये हाथ भी कुछ काम नहीं करेगा। इसमें जो शक्ति है वो शक्ति नहीं रहेगी। रोटी तोड़ ही नहीं पाएंगे, हाथ को हिला ही नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत हिला लिया, टुकड़ा तोड़ लिया, तो मुख तक लेकर के नहीं जा पाएंगे। मुख तक ले गए तो हमने अंदर डाला तो चबा नहीं पाएंगे। दांतों में जो चबाने की शक्ति है, हमको जो चबाते हैं, चबाना, ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं जो चबाते हैं, ये भी शक्ति से ही होता है, उस परमात्मा की शक्ति। फिर निगलना भी परमात्मा के कारण ही निगल पाते हैं। नहीं तो जो बेहोश है उसके मुंह में डाल दो, कुछ नहीं होता, अंदर जाता ही नहीं, खाना अंदर जाता ही नहीं। उसको ट्यूब से डालते हैं अंदर। अंदर से बाहर निकालना हो तो वो भी नहीं आता। जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो कहते हैं उसको खासो। जो बलगम इकट्ठा हो गया है 2 दिन का, खासो। अब तो हम खस करके निकाल देते हैं ना बलगम। नित्य प्रति कई बार निकालना पड़ता है, तब जाके साफ होता है। और 2 दिन का पड़ा हुआ हो, उसको कहो निकालो, अगर ब्रह्म की शक्ति नहीं है तो नहीं निकाल पाएगा। तो अपनी जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, मन से भी जो कुछ हम सोचें वो परमात्मा के बारे में ही सोचें। और जो कुछ भी हमको याद आए, वो परमात्मा ने ही तो याद किया है, याद कराया है। स्मृति भी वही लाता है और भूलवाता भी वही है। हमारी शक्ति नहीं है कि हम भूल जाएं, वही भूलवाता है और वही स्मृति लाता है।
पीछे की याद नहीं लाता है वही। कई बार हम जो है प्रयत्न करते हैं, सिर खुजालते रहते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या है, नहीं बोल पाते, पता ही नहीं है, पीछे की स्मृति गुम हो जाती है। और फिर बाद में अपने आप स्मृति आती है तो अपने आप नहीं आती, वो परमात्मा ही लेकर के आते हैं स्मृति। उनको उस समय में याद दिलाना उपयुक्त नहीं था ब्रह्म के लिए। किसी ने कुछ कहा मुझे बुरा भला, तो हमारा मन ये होता है कि हम भी उसको प्रति उत्तर में उसकी कोई गलत बात को हम उसको उसके सामने प्रकट करें। याद ही नहीं आती उस वक्त की बात, वो बाद में याद आती है, फिर सोचता है कि अगर ये पहले याद आ गई होती तो मैं उसको उचित उत्तर देता। अरे परमात्मा ही नहीं चाहता था कि तू प्रत्युत्तर काहे को देना था तेने, तू चुप रहता तो यही तेरी साधना है, तो हमें संकेत कर देता है। अब हम जानबूझ करके इस तरह की साधना करें कि हर समय चखें खाएं तो परमात्मा, सूंघें तो भी परमात्मा। जितना भी ये फूलों के अंदर जो गंध है, ये परमात्मा के होने से ही तो है। परमात्मा जो है उसको, चंद्रमा को प्रकाश देता है सूर्य के माध्यम से, और चंद्रमा फिर उनके अंदर रस भरता है रात्रि के समय। तो फूल जो उगते हैं, वो फूलों के अंदर भी उसी की तो गंध आती है, तो गंध भी देखो, सूंघो तो परमात्मा की गंध आ रही है। जीभ से कोई चीज खाओ, चखो तो परमात्मा की चख। इसीलिए प्रसाद जो रखा गया है, इसी भावना को दृढ़ करने के लिए सत्संग के बाद जो प्रसाद रखा गया है कि ये प्रसाद खाओ, यानी परमात्मा से भावित है, ये परमात्मा को समर्पित है, तो परमात्मा का अंश है इसमें, तो याद करेंगे कि ये भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद जो लेकर के जाता है उसको भी संकेत है कि प्रसाद जो है अपने से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ है हमारे से, उसको हम निकृष्ट चीज दें या श्रेष्ठ दें, तो श्रेष्ठ देनी चाहिए, अच्छी से अच्छी चीज देनी चाहिए। और वहां क्या करते हैं, कंजूसी, सस्ता दे दो। क्यों, महात्मा जी ने तो खाना नहीं है, दूसरों को बटेगा, अरे प्रसाद है ना ये, किसी को भी बटेगा, श्रेष्ठ वस्तु जानी चाहिए और उसको खाना भी चाहिए हमें, परमात्मा का प्रसाद समझ करके। तो ये एक प्रकार से हमको अभ्यास दिया जाता है कि इस तरह का अभ्यास हम शुरू में इस तरह से करेंगे, फिर जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, गुरु का श्रवण करेंगे, तो फिर इस प्रकार से समझ करके प्रत्येक वस्तु जो हमारे अंदर जाती है, भोजन भोजन ही नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य तो ये कहते हैं कि इंद्रियों से भी जो कुछ हमारे अंदर जाता है, ज्ञान ही तो जाता है अंदर हमारे। आंख से रूप का ज्ञान अंदर जाता है, कान से शब्द का ज्ञान अंदर जाता है, सारे पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारे अंदर जाते हैं। तो ये जाते हैं तो परमात्मा की कृपा से जाते हैं अंदर, परमात्मा ही जा रहा है, ये यहाँ कहा है परमात्मा ही जा रहा है, तो उसी को अनुभव करना है। ऐसी भावना करें, जह जह चलऊं सोई परिक्रमा, जो जो करऊं सो पूजा। लो जी, है? कर्मेंद्रियों की भी बात आ गई, वहां ऊपर ज्ञानेंद्रियों की थी, यहाँ कर्मेंद्रियों की बात आ गई। पैरों से, पैर कर्मेंद्रियां हैं, चलने का काम करते हैं, तो चले तो परिक्रमा, यहाँ तक कहा है कि अगर गिर पड़े ठोकर लग करके तो ये समझो कि मैंने दंडवत किया परमात्मा को।
बहुत तेज बुखार आया तो ये समझिए कि परमात्मा का मैं तप कर रहा हूं। हर चीज को देखो, हर चीज को परमात्मा की तरफ ले जाना, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। अनुकूल को तो समझने में आसानी है कि परमात्मा की वजह से आया है, प्रतिकूल को कठिन है, तो प्रतिकूल भी समझना कि वो परमात्मा की वजह से आया। पूजा करते हैं हाथ से तो परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है, परमात्मा की पूजा हो रही है। उसकी दृष्टि, उसकी तरफ दृष्टि एकाग्र करके पूजा करें। ये ना हो कि भाई अभिषेक हो रहा है, दृष्टि इधर उधर है, उसकी तरफ केंद्रित करते हैं। तभी तो उसका आशीर्वाद, उसकी किरणें हमारे तरफ आएंगी। महात्मा कोई प्रवचन सुना रहा हो और एक व्यक्ति जो है वो इधर उधर देखे जा रहा हो, उससे कोई कहे कि भाई तू इधर देख, अरे बिला देख ही तो रहा हूं मैं इधर उधर, कानों से तो मेरे को सुन रहा है। अरे नहीं, सारी ज्ञानेंद्रियों को इधर केंद्रित कर, इधर उधर करेगा, आंख की इंद्रिय जो है वो उधर जाएगी, उसको भी यहाँ केंद्रित कर। हाथ पैर भी नहीं हिलाने की जरूरत है, हाथ पैर हिलाओगे तो उधर जाएगी हमारी शक्ति। सारी शक्ति केंद्रित करके महापुरुष के प्रवचन को सुने। आगे फिर यही बता रहे हैं कि ये अमृत ब्रह्म ही सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे परिपूर्ण है। फिर क्या कहा है, अनिरतम इतरेत, इतरत, दो शब्द हैं इसमें। अनिरतम, अनिरतम माने जो झूठा है, इतर, इतरत जो इससे अतिरिक्त है, इतरत माने इससे अतिरिक्त, किससे, ब्रह्म से अतिरिक्त। वो क्या है, अनिरिक्त, मिथ्या, जो प्रतीत होता है वो मिथ्या, प्रतीत हो रहा नहीं। ब्रह्म से अतिरिक्त अगर कोई और चीज प्रतीत होती है तो वो मिथ्या। पहले तो ये कहा कि कोई चीज उससे अलग है ही नहीं, परंतु जब तक ये हमको ज्ञान नहीं होता तो ये समझते हैं ये परमात्मा से अलग, तो ये समझिए कि वो केवल प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, दिखता भर है, मिथ्यात्व निश्चय, पाद रूप है मिथ्यात्व निश्चय। चलो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। वो मिथ्या है यहाँ तक। 17/7/25। हाँ जी, प्राशर जी आप ही करिए पूर्णाहुति। जी। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवानसस्तनूभिः व्यशेन्तेभितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः, स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण। कौन सा पेज नंबर है? बताना जी कौन सा पेज नंबर है। ये है 307 पर समाप्त किया है हमने। ठीक है, थैंक यू। नारायण। नारायण।